हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और सिविक्स में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पूरी अवश्य देखें। और आशा करती हूं कि आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आएंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है, सदस्यों की संख्या होती है इसमें 250। ठीक है, 250 होती है और जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए, यानी जो अनमेल हैं दो लोग उनको बताना है। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और ये लोग थे। और उसके बाद गोखले, नेहरू जी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश, लोहिया। गरम दल और नरम दल और उदारवादी और जो इनकी विचारधारा थी तो उसका देखिए मेल अगर करेंगे तो दादा भाई और नौरोजी ये उदारवादी विचारा के थे, ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे। नेहरू और बोस इनकी जो है विचारधारा अलग अलग थी। ठीक है, और जयप्रकाश लोहिया इनकी भी विचारधारा एक थी। इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में जी जान लगा दिया, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। बी है मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय को सूचित करना। सी है प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना। और डी है विधान विषय प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 86? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 78 ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी जो विनिश्चित राष्ट्रपति को समय पर सूचित करें। ठीक है, उसके अलावा संघ के कार्यकलाप संबंधी विधान विषय प्रस्तावनाओं के प्रशासन को जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह पर दे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यही है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 78। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय में आत्मा के रूप में किया है? ठीक है, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे 6। समानता का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का और शिक्षा का और संवैधानिक उपचारों का, तो हमारे 6 ये अधिकार हैं। और इसमें कौन सा वो अधिकार है जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार था? उसके अंतर्गत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा या हृदय के रूप में किया है। और ये है अनुच्छेद, कौन सा है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, छठा जो अधिकार है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। सिक्स क्वेश्चन है, गांधी जी का आत्मकथा का शीर्षक है, जो गांधी जी ने आत्मकथा लिखी थी अपनी उसका शीर्षक क्या है? ठीक है, और इस पुस्तक का नाम क्या है? सत्य के मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की पुस्तक है, सत्य के मेरे प्रयोग। और इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उसका इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। और बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है और आप भी जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गांधी जी के बारे में जानने को मिलेंगी। और भारत एक खोज जो है वो इनकी है जवाहरलाल नेहरू की।
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, संप्रभुता एक विशेषता है, 7वां क्वेश्चन है, जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की। तो संप्रभुता किसकी विशेषता है? संप्रभुता राज्य की विशेषता होती है। ठीक है, संप्रभुता राज्य की विशेषता होती है। और संप्रभुता को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये संप्रभुता क्या है? ये राज्य की आत्मा है। ठीक है, राज्य की आत्मा भी कहा जाता है संप्रभुता को। और संप्रभुता राज्य को अस्तित्व देता है, जो शक्ति संचालन में बाहरी जो हस्तक्षेप होता है उसको रोकने में। संपूर्ण राज्य तभी कहा जाएगा जब संप्रभुता हो। स्वतंत्र राज्य तभी होगा जब उसकी संप्रभुता हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? जॉन लॉक ने सरकार राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। जॉन लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। जॉन लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। जॉन लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जॉन लॉक ने सरकार राज्य में विभेद किया है। तो जॉन लॉक जो थे उन्होंने राज्य और सरकार में उन्होंने विभेद किया है, और राजनीतिक दार्शनिक और विचारक थे, और सरकार तथा राज्य में इन्होंने विभेद किया है, और अंग्रेज थे ये, आंग्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? 54 सदस्यगण, 55 सदस्यगण, 56 सदस्यगण, 57 सदस्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 55। ठीक है, 55 सदस्यगण, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई के लिए, गणपूर्ति के लिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, और 545 के आसपास जो सदस्य होते हैं तो उसमें 1/10वां भाग 55 सदस्य होंगे, और इनका होना आवश्यक है। ठीक है, गणपूर्ति के लिए 55 सदस्य होते हैं वर्तमान में। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य का दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है, और जो राज्य का दैवी सिद्धांत है ये मानता है कि ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति की है। समझौतावादी सिद्धांत जो है वो मानता है कि समझौतों के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति। लेकिन विकासवादी जो सिद्धांत है वह यह मानता है कि धीरे धीरे विकास हुआ है, फिर राज्य की आवश्यकता महसूस हुई, फिर राज्य का जो है राज्य का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसमें और ये सब चीजें मैंने दूसरे जो पॉलिटिकल थिंकर्स वाला वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मैंने बहुत डिटेल में उसमें सब अच्छे से ये सब चीजें पढ़ाई है, तो आप जरूर वीडियो देखें पॉलिटिकल थिंकर्स की। 11th क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है? दैनिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समानता। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो क्या है? वो है व्यक्तिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसका व्यक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित आधुनिक विचारधारा है, और इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपने मार्ग स्वयं चुनने के लिए उसको व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष बाद, या 2 वर्ष बाद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष बाद। तो स्वतः सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है, जो सरपंच होता है ग्राम पंचायत का ये मुखिया होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का ये मुखिया होता है। और निर्वाचन के बाद निर्वाचन के बाद करीब सरपंच के विरुद्ध 1 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष बाद। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2013 में ये पूछा गया था, और 2016 के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन ए। ठीक है,
केशवानंद भारती बनाम केरल। आज केशवानंद भारती के मामले में संसद न्यायपालिका के बीच संतुलन कायम हो सका था कि इस फैसले के पहले यह संभव नहीं हो सका था। उससे पहले 1973 में केशवानंद भारती बनाम, कब? 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 24वें 25वें संशोधन, 24वें 25वें संशोधन, ठीक है, संशोधन की वैधता को स्वीकार किया और किंतु 25वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया गया था और इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। 14 क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अरस्तु। सरकार का व्यवस्थित जो वर्गीकरण है वो किसने किया है? ये अरस्तु द्वारा। और अरस्तु कहाँ का था? यूनान का था, यूनान का दार्शनिक था जो ये प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य था अरस्तु? प्लेटो का शिष्य था। और प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का शिष्य था। ठीक है, ये सुकरात का शिष्य था प्लेटो और अरस्तु ये इसका शिष्य था प्लेटो का। ठीक है, ये प्लेटो का शिष्य था और प्राचीन काल से सर्वप्रथम अरस्तु शासन को अंगों में इसने अंगीकृत किया था। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इसने जो लिखी है पॉलिटिक्स, ये इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति पे लिखी गई जो पुस्तक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसने सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑस्टिन, लॉक, एक्विनास, मेटलैंड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ठीक है, जॉन ऑस्टिन अंग्रेज विधि के ज्ञाता थे और उन्होंने विधि के दर्शन तथा विधिशास्त्र पर बहुत कुछ लिखा है और प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण जो विकास है जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ था। उसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 1832 में इसकी पुस्तक प्रकाशित थी और उस पुस्तक का नाम था लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इसकी पुस्तक थी ये। जूरिस्प्रूडेंस, राइट ऑप्शन जॉन ऑस्टिन। इसी के साथ 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।